देख रहे हैं लाइव 1990 से 2000 के उस दौर को याद कीजिए। उस समय एक गाना हर एक व्यक्ति के जुबान पर था, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। नमस्कार, मैं एसके राजीव, आप देख रहे हैं लाइव 7 का खास कार्यक्रम दो टूक, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ राजा। नमस्कार। मुंबई से आए हैं, बहुत कम समय के लिए पटना आए, काफ़ी आग्रह के बाद हमारे कार्यालय पहुंचे। अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले नमस्कार, आदाब हमारे सारे दर्शकों को। अल्ताफ भाई, 1990 से 2000 के बीच 97 जी, अभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे 1997 में अचानक अल्ताफ जी अल्ताफ राजा बन जाते हैं जी, और राजा बन करके लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा था आपको? जो भी कलाकार जो शिद्दत से मेहनत करता है और जब उसका फल मिलता है तो वो क्या महसूस करेगा, आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर कलाकार की ज़िंदगी में ये दौर आता है कि जब वो पहले मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और फिर उसको कामयाबी मिलती है तो उसको खुशी महसूस होती है कि उसने जो कुछ किया तो उसका यानी उसको उसका फल मिल रहा है। लिहाजा वैसे भी मैंने कदम हमेशा ज़मीन पर रखे और उसके बाद भी मैं फोकस करते रहा एल्बम्स पर ही, ताकि लोग ये नहीं कहे कि वन टाइम फ्लूक, एक गाने से फ्लूक कामयाबी मिल गई। तो उसके बाद भी लगातार फिर एल्बम बनाते रहे और सभी गाने हिट होते रहे, लोगों का प्यार मिलता रहा। अल्ताफ भाई, जो हमारे दर्शक हैं जी, या फिर पूरा देश जी, निश्चित तौर पर यह जानने के लिए उत्सुक होगा जी, कि आखिर अल्ताफ जी इस गायकी के क्षेत्र में जी क्यों आए और आने के पीछे की वजह क्या रही? ये समझो ना कि आशीर्वाद कहिए मेरे मम्मी डैडी का, माता पिता का, क्योंकि उन्हीं से विरसे में मुझे मिला है संगीत। मेरे फादर लेट इब्राहिम इकबाल कव्वाल और मेरी मदर लेट रानी रूपलता कव्वाल अपने ज़माने के अच्छे कव्वालों में माने जाते थे। हम उनके साथ HMV में, तभी HMV की LP और EP एक्सटेंडेड प्ले लॉन्ग प्ले हुआ करती थी, तो उनके रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग में जाते थे और देखते थे और उनको सुनते थे, तो हमें भी शौक़ लगा और उनसे इंस्पायर हुए। और शायरी का मैं डैडी से इंस्पायर हुआ, गायकी का मम्मी से इंस्पायर हुआ, और उनसे ही जो कुछ आज मैं समझो ना कि उनका एक रूप है। अल्ताफ जी, कहा यह जाता है मुंबई के विषय में कि मुंबई में लोग तो बहुत जाते हैं जी, हर एक दिन लाखों लोग जाते हैं जी, संघर्ष करते हैं वहाँ जी, लेकिन मुकाम तक कोई कोई ही पहुँच पाता है। तो अल्ताफ राजा को कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, संघर्ष तो देखिए हमारे इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि मम्मी डैडी की तरफ से कभी कोई बंदिश नहीं रही मुझ पर कि अपना अगर तुम ये संगीत सीखना चाहते हो तो सीखो, अच्छे उस्ताद से सीखो। मुझे पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से उन्होंने सुगम संगीत की ट्रेनिंग दिलाई, सेमी क्लासिकल की, और कभी भी ये ने मुझे एक फ्रीडम, जैसे दोस्त थे मेरे, कि ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन हाँ जब तुम शो के लिए तो तुमको अकेले ही अपने आप स्ट्रगल करना पड़ेगा। शो मुझे दिलाते थे वो, लेकिन बोले अब वो कामयाबी किस तरह करनी है, किस तरह तुमको रियाज करके अपने आप को पेश करना है और किस तरह तुम पब्लिक को हैंडल करते, वो तो हम नहीं हैंडल कर सकते, वो आप ही को हैंडल करना है। इस तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहे, शो करता रहा मैं, फिर वर्षन करते रहा मैंने, फिल्मों के गानों पे गाना, डिवोशनल सॉन्ग गाना, वो करते 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 विनस कंपनी से 1993 में मुलाकात हुई और मेरा एक डिवोशनल उस वक्त मैंने रिलीज़ किया था, सजदा रब को कर ले, विनस वालों ने, और उसे अच्छी यानी मकबूलियत मिली थी। डिवोशनल एल्बम का ये होता है कि एक तबके में वो यानी पहचाना जाता है, तो उससे मकबूलियत मिली, शो मिलते रहे। और 1993 में मैंने तुम तो ठहरे परदेसी ZTV जब लॉन्च हुआ था तो उस पर 2 प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, एक तो अनु कपूर जी का अंताक्षरी और एक सरताज जंगे कव्वाली, तो उसमें मैंने ये गज़ल गाई थी, तुम तो ठहरे परदेसी, और उसे जो मिडल ईस्ट है और इस तरफ के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था।
तो तभी से ही वो सॉन्ग लोगों की ज़ुबान पर, यानी जहाँ जहाँ मैं शो करने जाता था उसकी फरमाइश आती थी। और इत्तेफाक से जब एल्बम की बारी आई तो मैंने वो सॉन्ग को रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ क्रिएशन नया करता रहूं। मैं गा गा के थक गया था। तब मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको उसकी फरमाइश आती है, तुम वो रख लो एल्बम में, तुम तो ठहरे परदेसी। माँ की दुआ ही कह सकते हैं, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन लेने वो थॉट आया, इंस्टिंक्ट आया, तो उन्होंने कहा, और बाकी की हिस्ट्री आपके सामने। तभी चाहेंगे हम कि आप को जिस गाने ने या फिर जिस गजल ने जी लोकप्रियता के इस मुकाम पर पहुंचा है, आप जी। हमारे दर्शक को उसकी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अल्ताफ भाई, 1990 से जो 2000 का जो दौर था जी उसमें उदित नारायण, कुमार सानू जी जैसे गायक भी आए। जी। आपको खुद को एस्टैब्लिश करने में उन लोगों के बीच में आपको लगता नहीं काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में मैंने पहले कहा कि मैं लकी रहा हूँ, और एक ईमानदारी से बात कहूँगा कि मैंने कभी फिल्मों में आने का सोचा भी नहीं था। ये तो खुदा कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी है ना, खुदा की तरफ से एक एक्स्ट्रा बोनस मिला मुझे कि तुम तो ठहरे परदेसी की कामयाबी को देखते हुए मुझे फिल्मों के ऑफर आए। क्योंकि मुझे अपनी वॉइस का रेंज पता था कि हाई पिच, आजकल हाई पिच के गाने आते हैं, उस वक्त लो पिच के अपना मेल सिंगर्स मकबूल हुआ करते थे। लेडीज़ की हाई पिच होती थी और लो पिच के वो होते थे मेल सिंगर की। आप उदित नारायण जी की देख लीजिए वॉइस, कुमार सानू जी की वॉइस देख लीजिए, तो वो डुएट में मैच होते थे। और उस वजह से मैंने सोचा था कि भाई मेरी आवाज़ तो वो डुएट के हिसाब से है ही नहीं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इस एल्बम ने मुझे कामयाबी दिलाई कि मुझे खुद ब खुद फिल्मों के ऑफर आने लगे, और ऑफर भी ऐसे आए कि लोग मुझसे गवाते थे और मुझ पर ही पिक्चराइज करते थे। ये दूसरा बोनस मिला, ये भी खुदा का मैं शुक्र ही मानूंगा। तो मैंने कहा, और मैंने कभी इनसे मैंने कंपटीशन मैंने कभी किसी से नहीं चाहा। मैं समझ लीजिए कि क्वालिटी वाइज म्यूजिशियन, मैंने काम कम किया है लेकिन क्वालिटी वाइज काम किया है। मैं क्वांटिटी के पीछे नहीं भागा हूँ, मैं अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, जो कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी आर्टिस्ट लाइफ। तो जितना भी मैंने जो काम किया है तो वो लोग पसंद करते हैं, और आज मैं आपके सामने मौजूद भी हूँ तो अपने काम की वजह से मौजूद हूँ। तो मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मैंने काम किया है उसका और हम एक एल्बम बनाते थे, 1 साल लग जाता था, एक गाने के पीछे एक महीने मेहनत होती थी। मैं इसकी मिक्सिंग में मैं खुद बैठता था, मैं खुद मिक्सिंग करता था, जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता था। तो वो मेहनत आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो लोगों की शाबाशी से और दाद से, वाहवाही से पता चलती है। अल्ताफ भाई, हिंदी फिल्म का पहला गाना कौन सा था आपका? मेरा हिंदी फिल्म का, देखिए ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब मैं संगीत सीख रहा था उसी वक्त में हिंदी फिल्म के अंदर मेरी एंट्री हो गई। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। एक फिल्म आई थी शेरा शमशेरा, अच्छा, 1986 में। तभी मैं बिल्कुल सीख रहा था संगीत। उसमें कव्वाली थी, राज बब्बर और सोनम उसमें आर्टिस्ट थे, और उसमें यूसुफ आज़ाद साहब और हमारी मम्मी रानी रूपलता कव्वाल का मुकाबला था। तूने लूटा है कितनों का हुस्न शबा, तेरा खाना खराब, तेरा खाना खराब। अब इसकी रिकॉर्डिंग में एक जगह थोड़ी सी बोल की, तान की और बोल की ज़रूरत थी। तो यूसुफ आज़ाद साहब ने कहा कि ये अपना तुम्हारा बेटा है ना, ये कर लेगा। और इत्तेफाक से जब मैं इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, मेरी फिल्मों में एंट्री हो गई थी। तो
खैर वो मेरे नाम से उसमें नाम नहीं है, कुछ मेरी मम्मी का नाम है, सुबाजाद साहब का नाम है। लेकिन फिल्म की एंट्री बता रहा हूँ, आपने पूछा, जो प्रोफेशनल एंट्री हुई वो शपथ फिल्म से हुई। वो राजीव बब्बर साहब कॉल आया था कि भाई मैं वैष्णो देवी गया था और रास्ते भर में बस ऊपर तक मैं यही गाना सुन रहा था, तुम तो ठहरे परदेसी, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में गाएं। तो उनकी फिल्म में गाने के बाद हालांकि उसमें कई सीटिंग हुई, मेरी तरफ से भी सजेशन रखे गए, उसमें कुछ सरगम डाली गई, मैंने रखा, आनंद मिलिंद जी ने कबूल किया, समीर साहब भी कोऑपरेटिव थे। उस तरीके से धुन बनी और रिकॉर्डिंग हुई। और रिकॉर्डिंग के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसका हम आप पर भी पिक्चराइजेशन करेंगे। फिर हम ऊटी गए। ऊटी में मिथुन दादा का होटल है, होटल मोनार्क, वहाँ 3 दिन इसकी शूटिंग हुई। और मिथुन दादा इसमें थे, जैकी दादा थे और मैं था। और वो गाना था इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आज भी लोग इसकी फरमाइश करते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे भी गाकर सुनाएं। इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, दिले बेकरार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ये हमारे साथ अल्ताफ राजा जी हैं। हम चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लिहाजा आप भी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अल्ताफ राजा जी से उनके कुछ और लोकप्रिय गानों को सुनेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुंबई में बिहारियों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। आप देख रहे हैं लाइव 7। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। चेहरे पर सफेद दाग, मस्सा, तिल या असमय बाल झड़ने से अगर आप हैं परेशान तो आए बेहिचक हरमू बाईपास माही रेस्टोरेंट के सामने HLCCS स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां आधुनिक तकनीक से हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर होता है आपके पूरे व्यक्तित्व का कायाकल्प। साथ में किसी भी तरह के चर्म रोग, गुप्त रोग, एक्जिमा, सोरियासिस का सटीक इलाज अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप के हाथों। HLCCS स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर, हरमू बाईपास माही रेस्टोरेंट के सामने। आप देख रहे हैं लाइव 7। हमारे खास कार्यक्रम में और इस वक्त हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं अल्ताफ राजा साहब। अल्ताफ राजा साहब, जब आप पहली बार स्टेज परफॉर्म कर रहे होंगे, जी ह्यूज क्राउड होगी आपके सामने, जी, निश्चित तौर पर आपकी धड़कनें तेज होंगी। बेशक। कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त आप? दरअसल मैं मम्मी के साथ, अब्बा के साथ कोरस में जाता था, तो क्राउड फेस करने की आदत थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली आदत नहीं थी। तो क्राउड क्या सामने बैठता है, क्या रिएक्शन देता है, इसका तो मुझे अंदाज़ा था। लेकिन आज भी मैं जब कभी भी शो में जाता हूँ, तो शो को मैं मेरा पहला शो समझता हूँ और एक हल्की सी नर्वसनेस में अंदर ज़रूर हूँ, ताकि अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस ना आए और मैं नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम पेश करूँ। क्योंकि हमारे उस्ताद कहते थे, गोविंद प्रसाद जी, कि बेटा बोले देखिए, जो जितना तुमने रियाज किया है वही तुमको पेश करना है। तुम उससे ना बढ़कर कर सकते हो ना घटकर कर सकते हो। तो ना कभी तुम नर्वस रहा करो और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस रहा करो। नर्वस में भी सुर नहीं लगेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में भी सुर बिगड़ेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को, तो पहले शो के अंदर थोड़े बहुत यानी पब्लिक किस तरह से रिएक्शन देगी, मुझे याद है, मुझे पहला शो मेरे अब्बा ने दिलाया था। छोटा उदयपुर गुजरात और MP के बॉर्डर पर है, वहाँ मैंने शो किया था पहला शो।
तो अच्छा, यानी ज़्यादा भी अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक रहा था प्रोग्राम। और थोड़ी बहुत हर आर्टिस्ट को जो भी पहला क्राउड फेस करता है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहती है, लेकिन जब तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होता होगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ब खुद वो हिचकिचाहट जो है वो दूर होती जाती है। अल्ताफ जी, 1990, 2000 और आज हम लोग 2021, लगभग 24 साल जी आपने जिया है फिल्म इंडस्ट्री को। जी। उस समय का जो गाना हुआ करता था और आज का जो गाना है, कितना डिफरेंस महसूस कर रहे हैं आप? कानों का और आंखों का। देखिए, उस वक्त तो लोगों के पास इतने औजार नहीं थे, इतनी चॉइसेस नहीं थी। वो अपना दिन के 12 घंटे में से 1 घंटा ऑडियो के लिए निकालते थे कि हम रात को सुनेंगे अपने पसंदीदा कैसेट, जो भी, या एक कैसेट के अंदर अपने अपने पसंद के गाने, वो या ड्राइविंग में सुनते थे या घर पे जाके सुनते थे। अब आज लोगों के, और वो जहन में बैठ जाते थे गाने। आज भी लोगों के जहन में मेरे गीत और गज़लें हैं तो इसी वजह से है कि वो लोगों ने जहन से सुना है। अब आज सोचिए कि 16 मिनट का सॉन्ग है तुम तो ठहरे परदेसी, आज 16 मिनट का वीडियो स्टेबल भी नहीं कर पाएगा। लोग 3.5 मिनट 4 मिनट का आप यूट्यूब पर देख लीजिए या इस पर म्यूज़िक चैनल देख लीजिए, वो सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि आज आंखों का दौर रहा है कि किस तरह हमको उसको विजुअल देना है और उस हिसाब से संगीत बनता है। हम लोग संगीत विजुअल के हिसाब से नहीं बनाते थे, हम दिल में उतरने के लिए अपने एक आत्मा डालते थे संगीत में, और उसको बाद में वो प्रमोशन के लिए वो वीडियो डेवलप करते थे। तो ये फ़र्क रहा है। और दूसरी बात, इतने ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और पता नहीं कितने, यूट्यूब और डेली मोशन और स्पोर्ट्स चैनल, तो उधर भी लोगों का ध्यान टोटल डिवाइड है। एक आप गाना वो 20 सेकंड 1 मिनट सुनेगा तो फ़ौरन स्क्रॉलिंग के अंदर उसको कोई दूसरा गाना नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर देगा। फिर फ़ौरन कोई खबर नज़र आएगी कि अभी क्या चल रहा है तो उस पर क्लिक कर देगा। तो उसके दिमाग में कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली हैमर नहीं करती है। अल्ताफ भाई, आपके तो ऐसे हर एक गाने जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हैं जी। लेकिन मेरे पास जो कुछ लिस्ट है उसमें एक गाना आपका बड़ा लोकप्रिय था, हम लोग भी सुनते थे। जी जी। आवारा हवा का झोंका। जी, मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। ये भी उसी एल्बम का है, तुम तो ठहरे परदेसी का। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। अल्ताफ भाई, पिछले कुछ दिनों से मुंबई चर्चा में है। जी उससे मुंबई तो हमेशा से चर्चा में रहा है जी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के मुंबई न सिर्फ चर्चा में आया बल्कि विवादों में भी आ गया। उसको ज़्यादा विवादों में डाला गया है। मैं कहूँगा मुंबई के अंदर देखिए, हर कोई आता है, मकबूल होता है, फेमस होता है। अब आप हमारे बिहारी बाबू को देख लीजिए, बिहार से ये शत्रुघ्न सिन्हा जी, शेखर सुमन जी और प्रकाश झा जी, हर कोई मशहूर हुआ है। हर तबके से लोग आते हैं, साउथ से आते हैं और यूपी से आए हुए लोग। बच्चन साहब देख लीजिए, जो उन्होंने राज किया है, तो कोई मुंबई का तो हीरो ने राज नहीं किया है। इसके पहले राजेश खन्ना पंजाब से आए थे। तो हर एक के लिए जगह होती है। अब हर कोई सोचेगा कि मुझे उसी पोजीशन पे मिले, तो ये तो नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि इतनी फिल्में भी नहीं बनती है। और जब जो कोई हिट होता है तो लोगों का फोकस उस पर ज़्यादा होता है। तो यही है। तो जिस तरीके की खबरें आई जी, खबरें तो देखिए, खबरें फिल्म इंडस्ट्री को लेके इसलिए आ जाती है क्योंकि नहीं क्या, ये ग्लैमरस लाइन है। इसमें स्टार के हर बोल चाल चलन तौर तरीके को एडमायर किया जाता है, तो इसलिए खबरें आती हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं से बिहार और यूपी के जो कलाकार हैं जी, क्योंकि अक्सर ये चर्चा में ये बात आती है कि मुंबई में उनके साथ भेदभाव होता है? जी नहीं, देखिए मुंबई में भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, भोजपुरी फिल्में भी मुंबई में बनती है, और मुंबई से ही अपना यशपाल शर्मा मशहूर हुए, आशुतोष राणा
मशहूर हुए, और बहुत से आर्टिस्ट है, अपना मुकेश तिवारी मशहूर हुए। तो आप ये अपना कहना गलत है कि कोई भेदभाव होता है मुंबई, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा सेक्युलर मैंने आज तक कोई देखा नहीं, जहाँ सिर्फ काम के बल पर आर्टिस्ट को ये काम मिलता है। अगर टैलेंट है तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा वो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे वो ओमपुरी हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, मेन स्ट्रीम से लेके आर्ट सिनेमा से लेके हर कोई को। अब स्मिता पाटिल जी लेट, वो देख लीजिए एंकर थी तो वो एक्ट्रेस बन गई। तो ये और कुछ किस्मत है। सर आपको लगता नहीं है कि सुशांत सिंह की घटना के बाद जी फिल्म इंडस्ट्री का क्रेज जो है वो घटा है लोगों में? उस घटना के बाद मुझे आप ये बताइए कि कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? फिल्म तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। नहीं, नेटफ्लिक्स पे तो वो फिल्में रिलीज हो रही है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो अब फिल्म तो थिएटर तो खुले ही नहीं है, तो आप और मैं डिसाइड ही नहीं कर सकते कि फिल्म का क्रेज घटा या बढ़ा है। वो तो जब थिएटर खुलेंगे तो पता चलेगा। तो इन घटनाएं तो लगातार बढ़ रही है ना। नहीं, ये तो रेड कर रहा है कई, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के जो अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं उन लोगों का नाम उसमें आ रहा है। तो आपको लगता नहीं कि डिफेम हुआ है फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, डिफेम तो मैं देखिए, मैं इंडस्ट्री की वो तारीफ भी नहीं करूँगा और वो भी नहीं करूँगा, न्यूट्रल बात करूँगा मैं। ये कोई घटना को एक बढ़ चढ़ कर बताया भी जाता है, जो भी एक गलत बात है, तो वो हुआ है और कुछ नहीं हुआ। चलिए सर, फिर हम वापस लौटते हैं आपकी तरफ। आपके कई गानों की लिस्ट है मेरे पास जी, उसमें है पहले तो कभी कभी होऊंगा। हाँ, ये अक्सर शो में फीमेल की तरफ से ज़्यादा फरमाइश आती है, क्योंकि उसका वीडियो भी ऐसा था कि उसमें लड़की को उसका हस्बैंड छोड़ के चला जाता है, तो औरतें जो हैं और अपना गर्ल्स जो है वो ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है इस सॉन्ग से। वैसे मेल की भी फरमाइश आती है। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद आती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है। सर ये गाना और बहुत अच्छा है आपका जी, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। हाँ, ये 2004 में फिल्म आई थी, कंपनी फिल्म आई थी, उसमें संदीप चौटा जी ने म्यूजिक दिया था। अब बहुत मेरे भी दिल के करीब है ये ट्यून। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। ना यकीन आए तो फिर दिल बदल कर देख लो, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। सर एक से एक हिट एल्बम आपने दिया है जी, अभी रिसेंट यूट्यूब पर लॉन्च किया है, अल्ताफ राजा ऑफिशियल। उस पर मैं शायरीज अपलोड करते रहता हूँ अपने चाहने वालों के लिए, ताकि उनको कमी महसूस ना हो शायरियों की। और अपने अपने उसमें सॉन्ग्स भी मैंने पंछी और परदेसी सॉन्ग्स मैंने उसमें डाला है। प्यार के पंख लगा कर आए, प्यार के पंख लगा कर आए, पंछी परदेसी, पंछी और परदेसी, पंछी और परदेसी, पंछी और परदेसी। 4 दिन प्यार करे उड़ जाए, 4 दिन प्यार करें उड़ जाए, पंछी और परदेसी, पंछी और परदेसी। बहुत शानदार।
सर एक आखिरी सवाल है, बिहार से काफ़ी लगाव है और बिहारियों का भी आपसे काफ़ी लगाव है। जी बेशक। बिहार में आपका गाना धूम मचाया करता था, मैंने सुना है। नहीं तो आज भी बुलाते रहते हैं मुझे, वो इसलिए कि बिहार का अदबी कल्चर रहा है। यहाँ के बहुत से अच्छे अच्छे शोरा हैं, शायर हैं। शाद अजीमाबादी यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत मकबूल मतला है, शेर है गज़ल का कि ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सों वो ख्वाब है। तो यहाँ के लोग शायरी और संगीत से बहुत लगाव रखते हैं और यही वजह है कि मुझे इतना चाहते हैं कि उनको सारा मटेरियल मुझ में मिल जाता है, अच्छे गीत मिल जाते हैं, अच्छे शेर सुनने को मिल जाते हैं। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी बिहार वासियों का कि मैं जब भी आता हूँ तो मुझे अच्छी मोहब्बत देते हैं, अच्छी दाद देते हैं और कभी भी यानी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं मैंने कोई शेर पढ़ा और वो खाली गया। तो ये हमारे साथ अल्ताफ राजा जी थे, मुंबई से आए हैं और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ कुछ मिनट बात की। अल्ताफ भाई आप आए हमारे यहाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपके ज़रिए आवाम से मुखातिब होने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। कोरोना के माहौल में सेफ रहिए, मास्क लगाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए इन सब के बीच फिर से एक बार अल्ताफ राजा जी के उस गाने से हम इस शो को समाप्त करेंगे जिसमें इन्होंने गाया है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। लेकिन अल्ताफ जी हम बिहारी हैं जी, हम तो हमेशा साथ निभाते हैं। हाँ तो मैं आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।